हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास में वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन प्राचीन इतिहास कहलाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक त्रिग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। त्रिग वैदिक काल का ईस्वी 500 बीसी से 1000 बीसी तक है, जबकि उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में यानी 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा में आकर रहे थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिसके कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत के मूल निवासियों को अन्यार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया था, जबकि उत्तर वैदिक का आर्यीकरण राजा विद्रोह के पुरोहित यानी पंडित गौतम रहुगढ़ ने किया था। किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अर्थवेद में पाटलिपुत्र को अछूतों को भूमि कही जाती है और यहाँ गंगा जल पवित्र नहीं माना जाता है। आर्यों की सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने वाले पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य गाय का खोज करना ग्राविस्ट कहलाता था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, लेकिन वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज युद्ध की चर्चा की गई है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ था। उसमें आर्य विजयी हुए और आर्यों का कबीला भारत में था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। गौड़, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य यानी व्यापार करने वाले लोगों को कहे जाते थे। दूसरे यहाँ काम करने वालों को शूद्र कहे जाते थे। वैदिक काल की नदियाँ, झेलम को वितिस्ता कहा गया है, जबकि ब्यास को विपाशा कहा गया है, जबकि चिनाब को अस्कनी और सतलज को शत्रुदी कहा गया है। रावी नदी को पुरुषनी कहा गया है, जबकि गंडक नदी को सदानीर कहा गया है और सरस्वती नदी को घाघर नदी कहा गया है, जबकि सिंधु को सिंध कहा गया है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की ही है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। वैदिक काल के देवता, सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। अग्नि की चर्चा 200 बार की गई है, जबकि वरुण देवता को वायु देवता कहा जाता था, जबकि सोम देवता को जंगल का देवता कहा जाता था और मारुत यानी तूफान का देवता कहलाते थे। रौद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता कहते थे। ग्राविष्ट का अर्थ है गाय के लिए किया गया युद्ध कहलाता था। सीता का अर्थ हल से जोती हुई जमीन पर पड़ा निशान कहलाता था। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करते थे।
वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे। पहला सभा या निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 8 बार की गई है। जबकि समिति या उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा 9 बार की गई है। और विद्रोह यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। सभा तथा विद्रोह में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। जबकि वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जन होती थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी। इसके कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा था और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया था और यहाँ जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद काल सिंधु सभ्यता का बाद दूसरी नागरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए हैं, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें मिलती है। 16 महाजनपदों में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद का था, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बाली कहते थे, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय बड़ा मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। एक घूसर मृदभांड, दूसरा काला मृदभांड, तीसरा लाल मृदभांड, चौथा मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन घूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित घूसर मृदभांड भी कहते थे। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काला दोनों रंग का होते थे। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। पहला अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को यज्ञ करने पर छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था, वहाँ तक का क्षेत्र राजा को हो जाता था। घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति से राजा का युद्ध करना पड़ता था। दूसरा है वाजपेय यज्ञ। इसमें राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों को रेस लगाई जाती थी। तीसरा है राजश्रेय यज्ञ। इसमें राज अभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेती से लोहे की खोज हुई, तो उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान पर कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में पृष्ठ दर्शन दिए गए हैं। सांख्य दर्शन कपिल ने दिया है, जबकि न्याय दर्शन गौतम ने दिया है। योग दर्शन पतंजलि ने दिया है, जबकि वैशेषिक दर्शन कणाद ने दिए हैं। उत्तर मीमांस वज्रयायन ने दिए हैं, जबकि पूर्व मीमांस जैमिनी ने दिए हैं। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश सांख्य दर्शन से ही लिया गया है। सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में अंतर। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही है। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता मृत सत्तात्मक थी, जबकि वैदिक सभ्यता पृथ सत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु बैल थे, जबकि वैदिक काल में पशु गाय थे। सिंधु सभ्यता में नियोजन के लिए चर्चा की गया है, जबकि वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन की चर्चा की गई है। सिंधु सभ्यता में युद्ध से परिचित नहीं थे, जबकि वैदिक सभ्यता में गाय के लिए युद्ध होता था।
सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे की खोज हो गई। सिंधु सभ्यता कृषि और व्यापार पर थी, जबकि वैदिक सभ्यता कृषि और पशुपालन दोनों पर थे। सिंधु सभ्यता में शिव तथा मृत्यु देवी की पूजा होती थी, जहाँ वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे।